में यहाँ से संदिग्ध हालात में एक व्यक्ति पिछले 6 से 7 दिन से गायब है। हम बस ये चाहते हैं कि किसी तरह वो वापस आ जाए, या फिर जो भाई जिनके घर हम छोड़ के आए हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे या उनसे पूछताछ की जाए, एक्चुअल बात वो बताएं। हम तो खेत में गए थे और खेत में हमें तो बेहोशी की हालत में मिले थे। घर वालों का कहना है कि पिछले 6 से 7 दिन पहले नशे के हालात में उनको पाया गया था, जबकि वो व्यक्ति बीड़ी तक भी नहीं पीता। जो मतलब जो चीज़ हुई थी मैंने वो लिख के उनको दी, भाई ऐसे ऐसे बात हुई थी, तो उन्होंने कहा ये कोई मतलब नहीं होता है, सीधा लिखो इसमें कि भाई घर से गायब हो गया, गुमशुदा हो गया। फिर उन्होंने बोल लिया पुलिस कहाँ ढूंढ सका, उसे राजस्थान में ढूंढेगी, दिल्ली में ढूंढेगी, अगर यूपी में ढूंढेगी, कहीं नहीं मिलने का वो ऐसी जगह। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज़ हरियाणा और मैं हूं अमित अमन। अभी मौजूद हैं कोसली के नज़दीक ही जो धनिया मोड़ बोला जाता है, वहाँ पे पीछे की साइड खेतों में यहाँ से संदिग्ध हालात में एक व्यक्ति पिछले 6 से 7 दिन से गायब है। व्यक्ति का नाम है यासीन और उसी के घर पे हम मौजूद हैं। उसके जो परिवार के लोग हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। संदिग्ध हालात में गायब हुआ है। घर वालों का कहना है कि पिछले 6 से 7 दिन पहले नशे के हालात में उनको पाया गया था, जबकि वो व्यक्ति बीड़ी तक भी नहीं पीता है। लेकिन उस समय पे क्या हालात बने, क्या कुछ चीज़ें रही, वो पूरी सारी जो चीज़ें हैं वो जो परिवार वाले हैं वो बताएंगे। यहाँ पे जो उनकी धर्म पत्नी है वो यहाँ पे बैठी हुई है और इस साइड जो उनका बेटा है वो भी मौजूद है। चलिए इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ, क्या हुआ था, ऐसा कहाँ पे कैसे क्या मिला था आपको? बस जी हम तो खेत में गए थे और खेत में हमें तो बेहोशी की हालत में मिले थे जी। मेरे तो पहला लड़का गया, लड़के को मिले, फिर मैं यंता गई करीबन 12-11 बजे सी खेत में। मुझे भी एक बुढ़ा मिला, वहाँ बुढ़ा मुझे नहीं मिला, इन्हें मिला था भाई को। मैं इनके पापा मिले, मुझे बिल्कुल बेहोशी की हालत में, नू पैर लटक रहे, हाथ लटक रहे, बिल्कुल बेकार। फिर हम वंता लेकर चल दिए माँ बेटा मोटरसाइकिल पे। वो मोटरसाइकिल पे तो गिर गए, मेरे पर नहीं संभले। फिर हम उसे जो उसकी बाण बना रखी थी उसने 20 साल पहले ही, हम उसके घर लिटाया 1 बजे। 1 बजे लिटा कर आए, फिर मैं 6 बजे तो 5:30 बजे तो उठ कर चली पैदल। मैं पैदल उसके घर 6 बजे जा ली। मुझे मैं नहीं मिले वहाँ। फिर उनका मुझे मोबाइल मिला वहाँ से, बस में नहीं मिले पर। फिर मैंने उसे कही, मैं कहा कहाँ गए? वनु बोल लिया कि वो तो उसी जगह उतर गया, उसी जगह जा लिया, जिंदगी में नहीं आने का वापिस। फिर मैं उसे पुलिस की भी कही, मैं भाई मैं तो रिपोर्ट करूँगी 2 दिन बाद। फिर वनु बोल लिया पुलिस कहाँ ढूंढ सका, उसे राजस्थान में ढूंढेगी, दिल्ली में ढूंढेगी, अगर यूपी में ढूंढेगी, कहीं नहीं मिलने का वो ऐसी जगह जा उतरा। फिर नू बोली कर लेगी तीसरे दिन, अगर मैं तो 100 रुपये दिए उसे, मेरे पास तो 100 रुपये लेकर गया 5 वाली ट्रेन तक। फिर थाने में यो बोल कर उनने इन माँ बेटा उन्हें पीट कर नशे की हालत में करके मेरे घर डालिया इसको। आपने पुलिस कंप्लेंट कर दी है? हाँ जी, पुलिस का में लिखवा का हम जी। और फिर वहाँ खेत में उसने यो बयान दिया, आगे खुद नशे में करके उसे और मेरे घर पे मार पीट कर मेरे घर पर छोड़ आई। बिल्कुल बिल्कुल। आपका नाम क्या है? बानो जी। तो ये यहाँ पे बानो मौजूद है और उनका जो पुत्र है वो भी हमारे पास में यहीं पे मौजूद है। नाम क्या है आपका? पहले तो नाम सर मेरा नाम मेहताब है। मेहताब, ये बताएं कि आपके पिता किस हालात में मिले थे आपको? सर मैं रात को उस दिन मशीन लगनी थी, हमें जो निकलवाने थे, तो पापा वहीं थे, उनकी कॉल आई तो उन्होंने कहा भाई 2 मजदूर ला रखे हैं मैंने, और एक जो मुँह बोली बहन है पापा की, चंद्रकला नाम है, गोरिया की है जी, तो वो सब्जी बेचने का काम करती है। तो उनके जो पति हैं वो वहीं पे खेत में ही रहते थे मोस्टली हमारे, तो देखभाल भी करते वैसे रहते थे। तो अब मैं जैसे ही गया वहाँ पे तो मेरे को पता लगा कि भाई मैंने पहली बार पापा को देखा भाई ऐसी हालात में। पहले कभी ऐसा हुआ नहीं था कि भाई नशे की हालात में थे भाई। वो बिल्कुल नशे की हालात में ऐसे पड़े थे जैसे, तो बस किसी ने बहुत कुछ ऐसा नशा कर रखा है बुरी तरह से, किसी ने कुछ मिला के पिलाया है। तो जैसे मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा भाई मेरे को तो ठंडे में कुछ मिला के पिलाया है, पता नहीं क्या था, खारा। तो इस टाइप से उन्होंने मेरे को बोला। तो मैंने मम्मी को कॉल करा कि भाई ऐसी ऐसी बात है, यहाँ पापा की ऐसी हालत हो रही है। तो उस टाइम रात के लगभग 12 बज रहे थे, 11 तारीख की बात है ये। तो उसके बाद फिर मैं मम्मी को लेने आया, तो मैं उस मम्मी को लेने आया, फिर मैं उस चंद्रकला बुआ को भी लेके गया, क्योंकि मेरे को डाउट था कि उनके जो पति हैं वो
नशा वगैरह करते हैं। तो मेरे को डाउट हुआ कि भाई कहीं इन्होंने ही ऐसा कुछ किया हो, इन्होंने कुछ पिलाया हो खिलाया हो मेरे पापा को, क्योंकि वो ऐसे बंदे थे कि वो कभी कोई बीड़ी तक का भी ऐब नहीं था। आप किसी से पूछ सकते हो ये चीज़। तो फिर मैं मम्मी को और बुआ को बैठा के बाइक पे चंद्रकला को और खेत में चला गया। तो वहाँ जाके देखा तो ना तो वो जो उनके पति हैं चंद्रकला जी बुआ जी हैं जो, ना उनके पति वहाँ पे थे, सिर्फ पापा वहाँ थे। और हमने उनको उठाया तो मैं कहा चलो घर लेके चलते हैं। तो जैसे चलने लग गए तो वो बार बार पड़ रहे थे। तो बाइक से मेरे को लगा भाई 4 किलोमीटर दूर घर है मेरा, तो वो तो पॉसिबल नहीं होगा, शायद हो सकता है ये रास्ते में कहीं गिर जाएं तो चोट लग जाएगी इनको। तो इस वजह से हम उस बुआ को कहा कि भाई आपका घर पास है, यहाँ 500-700 मीटर पे उनका घर था खेत से। कहाँ पे है उनका घर, कहाँ पे छोड़ के आए थे, कोई लोकेशन वहाँ की? केवीएस स्कूल के पास में उनका घर है, केवीएस स्कूल कोसली, यहाँ पे उनका घर है उसी गली में। तो वो खेत से लगभग 500-700 मीटर की दूरी पे है। तो मैंने सोचा भाई यहाँ इनको छोड़ देते हैं और सुबह आके जल्दी आ जाएंगे 6-7 बजे और इनको यहाँ से ले जाएंगे, क्योंकि उनके साथ हमारा आना जाना 15-20 साल से था। तो विश्वास वाली बात थी कि चलो भाई विश्वास पे इंसान छोड़ देता है, भाई चलो सुबह आके यहाँ से ले जाएंगे, ये था हमें। तो बस लगभग 12:45 का टाइम हो रहा था उस रात को। तो हम उसको छोड़ के पापा को वहाँ पे और आ गए घर पे। तो घर पे आने के बाद जैसे मम्मी सुबह उठ के 5:30 बजे खुद ही चली गई पैदल। मेरे को पता भी नहीं था भाई, मैं सोया हुआ था, उससे पहले ही मम्मी चली गई। तो वहाँ मम्मी पहुँची 5:30-6 के अप्रोक्स। तो वहाँ जाने के बाद मम्मी को उन्होंने ये बोला कि भाई मम्मी को सिर्फ वहाँ फ़ोन मिला, पापा नहीं मिले वहाँ। तो मम्मी ने पूछा भाई कहाँ गए हैं, तो उन्होंने बोला कि भाई वो तो ऐसी जगह चला गया, अब कभी नहीं आएगा। तो मम्मी को लगा पहले भी ऐसे वैसे मजाक कर रही होगी। तो फिर दोबारा पूछा कि क्या बोल रही है बहन, तू सच बता कहाँ है वो, ऐसे थोड़ी जाएंगे, ऐसी हालत थी उनकी, नशे में थे। तो उन्होंने फिर बाद में कहा कि वो तो चला गया है और मेरे से 100 रुपये लेके गया है और ट्रेन से निकल गया वो सुबह 5 वाली से। तो फिर उस दिन जैसे मम्मी ने उनको बोला, मैंने भी बोला उनको भाई हम रिपोर्ट करेंगे, या तो आप सच बता दो क्योंकि आपके घर से गए हैं, आपके घर से गायब हुए हैं। अगर यहाँ से जा रहे थे तो आपको बताना चाहिए था, एटलीस्ट इन्फॉर्म करना चाहिए था भाई ये ऐसे ऐसे जा रहे हैं यहाँ से, तो हम आके ले जाते या तो उनको, या जो भी चीज़ थी आपको रोक के रखना था, कुछ भी करना था। तो उन्होंने ऐसा कुछ बताया नहीं। फिर भाई 1-2 दिन हमने वेट भी करा, भाई इधर उधर होंगे कहीं तो आ जाएंगे। लेकिन जब वो नहीं मिले तो हमने उसको बोला भाई अब तू बता दे, नहीं बता रही तो भाई हम पुलिस रिपोर्ट करेंगे, फिर तेरे नाम से करेंगे। तो उसने ये कहा कि भाई उसको कहाँ ढूंढोगे, वो क्या पता कहाँ चला गया है, अरे पुलिस क्या करेगी इसमें, पुलिस ज़्यादा से ज़्यादा हरियाणा में ढूंढ लेगी, उसका नहीं पता वो दिल्ली गया, राजस्थान, यूपी कहाँ गया है। तो फिर हमने फिर जाके पुलिस में रिपोर्ट की है। तो पुलिस ने क्या कोई कार्रवाई की नहीं की अभी तक? सर जिस दिन हम गए थे वहाँ पुलिस स्टेशन में, तो उन्होंने हमें लगभग 2-2.5 घंटे बैठा के रखा था वहाँ पे। हमारे साथ मोनू जी हैं जो जिनके खेत हम मालवटाई पे ले रखे हैं, पिछले 5-6 सालों से हम इनके खेत बोते हैं। तो ये भी हमारे साथ थे। तो उन्होंने 2-2.5 घंटा ऐसे टाइम वेस्ट किया। तो जो चीज़ हुई थी मैंने वो लिख के उनको दी, भाई ऐसे ऐसे बात हुई थी। तो उन्होंने कहा ये कोई मतलब नहीं होता है, सीधा लिखो इसमें कि भाई घर से गायब हो गया, गुमशुदा हो गया। तो मैंने उनको कहा सर जो चीज़ हुई है एक्चुअल में हैपन हुई है वो चीज़ तो मैं मेंशन करूँगा ना। तो फिर उसके बाद काफ़ी टाइम हो गया, फिर उसने उसको चंद्रकला को बुलाया, फिर उससे पूछताछ की, अंदर लेके गया, उसको साइड में लेके गए पुलिस वाले, और फिर उससे पूछताछ की, उसके बयान लिए, और फिर आके बाद में वो जो मैंने रिपोर्ट लिखी थी बाद में फिर वो काफ़ी टाइम बैठाने के बाद उन्होंने वो रिपोर्ट ली मेरे से। और वो रिपोर्ट लेने के बाद फिर उसके बाद मैं SHO जी से मिल के आया हूँ और फिर हम घर आ गए थे। तो अभी तक तो उनका कोई पता नहीं चला है, पुलिस की साइड से भी कोई ऐसा पॉजिटिव रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिल रहा है। आज 6-7वां दिन हो गया है उनको गए हुए, तो अभी तक तो उनकी कोई खबर नहीं है, कुछ नहीं है ना। उस लेडीज़ को उठाया गया है भाई उसको प्रेशराइज किया जाए, पूछा जाए, क्योंकि उसके घर से गायब हुआ है, ऐसा कुछ हुआ नहीं है। और जो उसके चंद्रकला के जो पति हैं वो भी घर से गायब है उसी दिन से। तो अब आप लोग क्या चाहते हैं? हम बस ये चाहते हैं कि किसी तरह वो वापस आ जाए, या फिर जो भाई जिनके घर हम छोड़ के आए हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे या उनसे पूछताछ की जाए, एक्चुअल बात वो बताएं। क्योंकि उन्होंने ऐसी बात बोली है भाई कि वो आएगा नहीं, तो इसका मतलब तो ये होता है कि भाई या तो उनको पता है कि कहाँ गया है या उन्होंने इधर उधर कर रखा है। तो हम बस ये चाहते हैं कि कैसे भी करके भाई हमारे पापा वापस आ जाए और उनसे पूछताछ हो। तो मेरे को यही लगता है कि वो कहीं ना कहीं वहाँ से कोई ना कोई क्लू, कोई ना कोई हिंट उसी से मिलेगा, चंद्रकला जी से। बिल्कुल। जो व्यक्ति जिनके खेत माल बटाई पे लेते हैं वो भी मौजूद है हमारे साथ। सर कैसे ये व्यक्ति थे? आप लोगों के साथ तो काफ़ी समय से रह रहे होंगे, कैसे क्या माहौल? मेरे पास 4-5 साल से काम कर रहे थे और ना तो किसी से लड़के चलने वाले थे
बड़े जी। अच्छे स्वभाव का। और तो आपको क्या लगता है इस पूरे मामले के अंदर क्या हुआ होगा? इनके साथ कोई ना कोई ऐसी वारदात जरूर हुई है, किसी न किसी उसमें की गई है जानबूझ के। जी। ना तो ये बीड़ी सिगरेट वगैरह कुछ नहीं पीते थे, सिर्फ 2 चीज़ों के शौकीन थे, चाय और ठंडा। जी। चाय और ठंडा तो उसको कितना ही पिला दो, इसके अलावा यानी कि वो किसी चीज़ को इतना वो नहीं था। बिल्कुल। और क्या 4-5 साल में इन दौरान में कोई हरकत देखी थी आपने ऐसी वैसी कोई? नहीं, हमें कभी बीड़ी पीता हुआ भी नहीं देखा 4-5 साल से। खेत में भी जा रहे थे, मेरे घर पे माड़ भी घेर के जा रहा था, जी। और वो ऐसी कोई हरकत हमने नशा वाली नहीं देखी उनकी। और मुझे मेहता और इनका मम्मी का फ़ोन आया था कि आप ये थाने में आए थे उस दिन, कि आप थाने में आ जाओ। मैं बात क्या हुई है? बोले यहीं आओगे तभी बताएंगे। तब मैंने वहाँ जाके पता चला था, इनसे बात हुई थी कि ऐसे ऐसे उनके साथ वारदात हुई। नाम क्या है आपका? मेरा भूपेंद्र शर्मा नाम है। भूपेंद्र जी, सामने आपकी माता बैठी हैं। हाँ जी। चलिए उनसे भी हम पूछ लेते हैं। माता जी, क्या कह रहे थे आप उनके बारे में अभी? बेटा मैं तो यही कह रही हूँ कि देखो हमारे तो घर जा था, हमारी भान बेटी खेत में जा थी कि देख किस किस्म की उसने नू नहीं कि भाई आज खेत में जीजी बना, वो कदे बोलता नहीं था। मन्ना माजी बहू जाती छोरी जाती जीजियाँ बना, वो बोलना नहीं था। खेत में तो भाई हरिया भी लिया थे, जहाँ भी थे बेटा बालक भाई घर ने भी नाच गेरा था, न्यार गेरा था। मारी गल मतलब कदे उसने आज तक तो नाच दाना में कोई हरकत बेचारे ने करी नहीं। ये बात है बेटा। बस चीज़ें हैं वो आपके सामने हैं। व्यक्ति लगभग 6 से 7 दिन से गायब है और गायब संदिग्ध हालात के अंदर है। जिस तरीके से बताया गया है, किसी प्रकार का नशा वो नहीं करता था, लेकिन उसके बावजूद भी उसको नशे के अंदर पाया गया और फिर उसके बाद में सीधा जो व्यक्ति है वो गायब ही हो गया। तो अब इसके अंदर क्या कोई साजिश है, क्या कोई और कोई वारदात हुई है, क्या कुछ उसके साथ हुआ है, वो सारी जो चीज़ें हैं वो तो अभी पर्दे के पीछे हैं। लेकिन सारी जो चीज़ें हैं वो सवाल ज़रूर खड़ा करती हैं कि व्यक्ति आखिर गया तो गया कहाँ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।